इस्लामाबाद की अदालत ने पीटीआई रहनुमा अली अमीन गुंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी के केस की समाअत की, जिस सिलसिले में राजा खुर्रम नवाज अदालत में पेश हुए। अदालत के तलब करने पर अली अमीन गुंडापुर पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने इन्हें मुसलसल गैर हाजिर रहने पर इश्तिहारी करार देने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके लिए अदालत ने मुल्जिम अली अमीन का इश्तिहार जारी करने की हिदायत की है। अदालत ने पीटीआई रहनुमा की जमानत की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। अदालत ने अली नवाज ऐवान की आज गैर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 12 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 3 में गाड़ी से 10 साला बच्चे की तशद्दुद-ज़दा लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मकतूल बच्चे की शनाख्त हुसैन के नाम से हुई, जो कोरंगी का ही रिहायशी था, जबकि लवाहिकीन के मुताबिक मकतूल बच्चा जुम्मे की सुबह से ही लापता था। पुलिस सर्जन ने बच्चे के साथ बदफेली की तस्दीक करते हुए कहा कि बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मिले हैं। लाश के मुआयने से पता चलता है कि बच्चे को बदफेली का निशाना बनाया गया, ताहम हतमी तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर कहा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि जिस गाड़ी से बच्चे की लाश मिली, इस गाड़ी के मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। बच्चे के मामू ने बताया कि बच्चा ज़हनी तौर पर माजूर था। कार के मालिक शहजाद की जानिब से ही पुलिस को लाश कार में मौजूद होने की इत्तला दी गई थी। पुलिस ने कार के मालिक को कार समेत तहवील में लेकर मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। गिरफ्तार शख्स मोहल्ले का रिहायशी है, जबकि बच्चे के वालिद हैदराबाद में मुलाजमत करते हैं। लाहौर में सीआईए शाहदरा पुलिस के साथ मुबैना मुकाबले में एक डाकू मारा गया। पुलिस के मुताबिक नाके पर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार अफराद को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान एक डाकू अपने ही साथियों की गोलियों से मारा गया, जबकि 3 मुल्जिमान तारीकी में फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त मोहसिन मजीद के नाम से हुई, जो कत्ल, डकैती, रहजनी और नकबजनी के 80 मुकदमात में मतलूब था। पुलिस का कहना है कि फरार होने वाले डाकुओं की तलाश के लिए इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फर्रुख हबीब ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इनके पार्टी के जहां बहक कारकुन अली बिलाल के नाज़ुक अज़ा को कुचला गया। एक बयान में फर्रुख हबीब ने कहा कि अली बिलाल पर शदीद तशद्दुद किया गया और इसके जिस्म के नाज़ुक अज़ा को कुचल दिया गया। तशद्दुद के सबूत मिटा दिए जाते हैं और FIR नहीं काटी जाती। यहाँ तक के पोस्टमार्टम करने वाले को भी मुअत्तल कर दिया गया। फर्रुख हबीब ने मजीद इल्ज़ाम आयद किया कि अस्पताल के MS को तब्दील कर दिया गया। जिल शाह के वारसों पर प्रेशर डाला जा रहा है। कठपुतली मोहसिन नकवी शहादत करवा रहा है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल अली बिलाल उर्फ जिल शाह को अस्पताल छोड़कर जाने वाले दोनों अफराद को हिरासत में ले लिया गया था। ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी टीम ने अली बिलाल को लाने वाली गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया। हिरासत में लिए गए मुल्जिमान में उमर और जहांजेब शामिल हैं। गुज़िश्ता दिनों अली बिलाल की मौत वाक़ई हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि अली बिलाल पुलिस तशद्दुद से जाँ बहक हुआ। कबायली अज़ला के नुमाइंदीन ने मरदमशुमारी से पहले इलेक्शन की मुखालफत करते हुए ज़िलाई हेडक्वार्टर्स में एहतजाज का ऐलान कर दिया। नुमाइंदीन ने कहा कि हम इस्लामाबाद तक जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को खबरदार करना चाहते हैं कि कबाइल के साथ जितना हो चुका ये बस है। मरदमशुमारी से पहले इलेक्शन कबाइलियों की नुमाइंदगी कम करने की साजिश है। इसके अलावा उमायदीन ने इंज़माम के नाम पर हुकूक पर डाका डालने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि कौमी असम्बली में नुमाइंदगी 12 से कम करके 6 और सेनेट में ख़त्म कर दी गई। नाइंसाफ़ियों का सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, हमारी आबादी को कम जाहिर किया गया, हम इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे। लंदन में एक घर से खातून और 2 बच्चों की लाशें मिली हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जनूबी लंदन के इलाके मैफील्ड रोड से गुज़िश्ता रोज़ एक घर से 3 लाशें मिली, जिनमें 2 बच्चे और 47 साला खातून शामिल हैं। तीनों की मौत की फौरी तौर पर कोई वजह सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों बच्चे खातून के बेटे हैं, जिनकी उम्रें 7 और 9 साल हैं। मरने वालों की मौत की वजह जानने के लिए लाशों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मेट्रोपॉलिटन पुलिस तर्जुमान का कहना है कि जनूबी लंदन में होने वाली तीनों अमवात की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं।
पुलिस को इस हवाले से 9 मार्च की सुबह तकरीबन 12 बजे एक कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची तो घर में 3 लाशें मौजूद थीं। बरतानिया में बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होने के बाद मज़ीद बर्फबारी की पेशगोई की गई है। जनूबी इंग्लैंड के अलावा बकिया तमाम इलाकों में येलो वार्निंग बरकरार है। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स के बाज़ देही इलाकों में रात को दर्जा हरारत मुनफी 13 डिग्री तक गिर सकता है। बरतानवी महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फानी मौसम की सूरत हाल मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी। दूसरी जानिब वेल्स और शुमाल मगरबी इंग्लैंड में शदीद बर्फबारी की वजह से कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा। वेल्स में 200 से ज़्यादा और शुमाली आयरलैंड में 100 से ज़्यादा स्कूल्स बंद रहे। कराची मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब ने कहा है कि आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद सनतकारों का एतमाद बढ़ा है। आरिफ हबीब ने कहा कि आर्मी चीफ से होने वाली मुलाकात में बताया गया कि IMF की पेशगी शराइत पूरी कर ली हैं और अब ये दिनों का मामला है। उन्होंने कहा कि मुलाकात में ये भी बताया गया है कि दोस्त ममालिक की फंडिंग की कोई पेशगी शर्त IMF ने नहीं रखी थी, किसी भी वक्त मुआहदे का ऐलान हो जाएगा। मारूफ बिजनेसमैन का कहना था कि आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद सनतकारों का एतमाद बढ़ा है, खास तौर पर उन शोबों में जिनमें हुकूमत ने सरमायाकारी की तरगीब देने की निशानदही की है। क्या आप 2 दहाइयों तक सिर्फ एक चीज़ खाने का तसव्वुर कर सकते हैं? यकीनन आपका जवाब नहीं होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बता रहे हैं जो गुज़िश्ता 28 साल से सिर्फ एक ही चीज़ खाकर जिंदा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रियासत केरला से ताल्लुक़ रखने वाले 64 साला बालाकृष्णन पिल्लाई ने दावा किया है कि वो गुज़िश्ता 28 बरसों से सिर्फ नारियल खाकर जिंदा हैं। इस अरसे के दौरान उन्होंने नारियल के अलावा कुछ नहीं खाया। जवानी में बालाकृष्णन फुटबॉलर थे, ताहम 35 साल की उम्र में इनमें गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स नामी बीमारी तशखीस हुई। वो जो भी चीज़ खाते थे वो फौरन उल्टी की सूरत में बाहर आ जाती थी, जिस वजह से इनके जिस्म में इस हद तक कमज़ोरी हो गई थी कि वो चलने फिरने से भी कासिर थे। अपने इलाज के लिए बालाकृष्णन ने मुख्तलिफ टोटके आजमाए, लेकिन फिर उन्होंने एक दिन नारियल खाना शुरू कर दिया। ये खाने और नारियल का पानी पीने से इन्हें इतना बेहतर महसूस हुआ कि इन्होंने जल्द ही फैसला कर लिया कि वो अब सिर्फ यही खाएंगे। गुज़िश्ता 28 साल से सिर्फ नारियल खाकर और इसका पानी पीकर बालाकृष्णन की सेहत अब बिल्कुल ठीक है और वो सेहतमंद हैं। बालाकृष्णन का कहना है कि अब वो रोज़ाना सिर्फ नारियल खाते और इसका पानी पीते हैं, जबकि इनके ख़ानदान ने इनकी वजह से अब नारियल की काश्त भी शुरू कर दी है। कराची की गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट में आग लग गई, जिसके नतीजे में दर्जनों दुकानें जल गईं। ज़राए के मुताबिक हादसे के बाद फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां जाए वक़ुआ पर पहुंची और कुछ देर के बाद फर्नीचर मार्केट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। दुकानदारों का दावा है कि 45 दुकानें और 2 गाड़ियां जल गईं, जबकि सामान निकालने के दौरान 2 अफराद भी जख्मी हो गए। मुतासिरीन ने फायर ब्रिगेड पर ताख़ीर से पहुँचने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि गोदाम में कूलिंग का अमल जारी है। आग से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि आग लगने के बायस फर्नीचर मार्केट के अतराफ के अपार्टमेंट्स के रिहायशी बाहर निकल आए। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों ने होली का त्यौहार मुसलमान खवातीन के लिए भयानक ख्वाब बना दिया। भारत के मुख्तलिफ शहरों में हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलमान खवातीन को हिरासा करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा जा सकता है कि हिंदू इंतहा पसंदों का हुजूम राह चलती बुर्का पोश मुसलमान खवातीन पर ज़बरदस्ती रंग फेंक कर इन्हें तंग करने की कोशिश कर रहा है। एक और वीडियो में रिक्शे में बैठी हुई खवातीन को पहले तो हिरासा किया जाता है, बाद अज़ां इन पर भी ज़बरदस्ती रंग डाल दिया जाता है, जिसके बाद रिक्शा ड्राइवर फौरी तौर पर अपना रिक्शा वहां से निकाल लेता है। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि भारतीय पुलिस की मौजूदगी में हिंदू इंतहा पसंदों का हुजूम अपने घर की बालकनी में मौजूद 2 मुसलमान खवातीन पर पथराव करता रहा। वीडियो में देखा जा सकता है कि वहां मौजूद पुलिस एहलकार इंतहा पसंदों को रोकने और मुसलमान खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय खामोश तमाशाई बने खड़े हुए हैं। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के साइबर क्राइम विंग के 88 अफसरान को 6 माह से ज़ायद अरसे की तनख्वाह की यकमुश्त अदा की जा रही है।
ज़राए के मुताबिक यकमुश्त तनख्वाह की अदायगी 1 साला मुद्दत मुलाजमत में तोसी के बायस की जाएगी। मुद्दत मुलाजमत में तोसी का अरसा 1 दिसंबर 2022 था 31 दिसंबर 2023 पर मबनी है। अफसरान को कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत 2019-20 में NR3C प्रोजेक्ट फेज़ 3 के तहत दी गई। पाकिस्तान भर में कई बरस से तैनात इन अफसरान के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी वक्फों के बाद की जाती है। ग्रेड 16 ता 18 के अफसरान कॉन्ट्रैक्ट की तोसी ना होने की मुद्दत में तनख्वाह से भी महरूम रहते हैं। इन अफसरान में इन्वेस्टिगेशन के डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, AD फ्रांसिक, AD हार्डवेयर शामिल हैं। इसके अलावा अफसरान में AD नेटवर्क सॉफ्टवेयर, AD लीगल, AD अकाउंट्स, ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी शामिल हैं। दीगर अफसरान में साइबर क्राइम एनालिस्ट और इंस्पेक्टर्स भी शामिल हैं।